हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। पहला तुम्हारा काम हो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं ये चेक करना। तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इसलिए हम आगे प्रोसीड करेंगे सॉल्व करने के। मेथड क्या था सॉल्व करने का कि जो x² वाला टर्म है, यहाँ पे x² वाला टर्म है 2x², और जो कांस्टेंट टर्म है -6। साइन का बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे, -6 है तो हम -6 लेंगे। अगर हमने 6 ले लिया तो फिर यहीं से गलत हो जाएगा। माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस में और 6 माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12x² माइनस 12x²। अब जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म है x, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ऐसे ब्रेक करते हैं कि दोनों पार्ट को ऐड करें तो x आ जाए, और दोनों पार्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आ जाना चाहिए। तो अगर हम 4x और -3x ले लें तो 4 - 3 x आ गया, मतलब 4 - 3 1 आ गया, 1x यानी x ही बोलेंगे उसे, और 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। यानी हम x को 4x - 3x लिख सकते हैं, क्योंकि 4x - 3x x होगा और 4x इंटू -3x -12x² होगा, जो कि हमें चाहिए था। अब हम प्रोसीड करते हैं। 2x² जैसा है वैसा ही लिख देंगे। प्लस x को हमने दो पार्ट में ब्रेक करके लिखा। x को हम लिख सकते हैं 4x - 3x, और 6 पहले से -6 था तो हमने -6 लिख दिया, और इक्वल टू 0 ही पहले से था, हमने इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास टोटल 4 टर्म आ जाएंगे ये काम करने के बाद। पहले 3 था, लेकिन जो बीच वाला है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, तो इससे हमारे पास 4 टर्म आ जाएंगे। जो फर्स्ट 2 है उसको एक साथ लेंगे, और जो लास्ट 2 है उसको हम एक साथ लेंगे, और इन दोनों पेयर में कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख दें तो कॉमन ढूंढने में आसानी रहेगी। तो हमें 2x² को ऐसा करते हैं 2 इंटू x लिख देते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और x तो पहले से है। ये स्टार्टिंग वाले दो टर्म हो गए। बाद वाले दो टर्म को भी तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हम लिख दें तो बाद वाला टर्म है -3x, इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू x, और 6 को हम -2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये बाद वाले दोनों में से हम कॉमन लेंगे। पहले स्टार्टिंग के दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो क्या क्या कॉमन आ गया? 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ भी है, x यहाँ पे भी है, यहाँ है x यहाँ भी है, बस, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 हम निकाल लेंगे और x भी निकाल लेंगे, तो बच्चा क्या? यहाँ पे सिर्फ x बच गया और यहाँ पे 2 बच गया। तो पहले वाले टर्म में x बचा है तो x लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और सेकेंड वाले टर्म में 2 बचा है तो 2 लिख देंगे। ठीक है। अब लास्ट जो 2 है उसमें हम देखें कॉमन, तो पहले वाले में -3 है और दूसरे वाले में -3 है, या यूं कह लो कि पहले वाले माइनस है दूसरे वाले माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। पहले वाले में भी 3 है, दूसरे वाले टर्म में भी 3 है, तो 3 कॉमन 3 यहाँ लिख देते हैं। तो इसको हम पहला दूसरा ना कर थर्ड और फोर्थ कहते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थर्ड वाले में बच क्या गया? थर्ड वाले में सिर्फ x बच गया,
और फोर्थ वाले में क्या बच गया, 3 माइनस भी बाहर चला गया, 3 भी बाहर चला गया, बच गया 2 बच गया, यानी और माइनस तो बाहर चला गया है, यहाँ बचा है x। और यहाँ हम प्लस लिखेंगे तभी माइनस इंटू प्लस यहाँ माइनस आएगा, इसलिए हम अंदर में हमें प्लस लिखना पड़ेगा। और बचा हुआ क्या है 2। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों बराबर आना चाहिए, ये x+2 आया तो यहाँ भी x+2 आना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो कहीं तुमने गलत कर दिया। अब x+2, अब हमारे पास दो टर्म है, पहले y टर्म में x+2 है, दूसरे y टर्म में भी x+2 है। हम अब यहाँ पे x+2 कॉमन ले सकते हैं। x+2 हमने जब कॉमन ले लिया तो बचा पहले y टर्म में क्या बच गया, 2x बच गया, और सेकेंड y टर्म में क्या बच गया, -3 बच गया। अब राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड को भी 0 होना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 करने के लिए अगर हम x+2 इक्वल टू 0 कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें रिजल्ट 0 ही मिलेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड 0 करने के लिए एक बार हम x+2 को 0 कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड 0 करने के लिए अब 2x - 3 को भी 0 कर सकते हैं तो भी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो 2x - 3 = 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो कुछ भी है उसको हम राइट साइड में भेज देंगे। पहले हम 3 को भेजते हैं तो लेफ्ट साइड में माइनस में, राइट साइड में जाएगा प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 2 को भेजेंगे लेफ्ट साइड में, 2 मल्टीप्लिकेशन में, राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गया, एक है x = -2 और दूसरा है 3/2।